नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए 11 सितंबर 2021 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के कितने प्लेवे स्कूलों में वाटर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 4500 प्ले स्कूलों में। हरियाणा प्रदेश के द्वारा 4500 प्ले स्कूलों में वाटर प्यूरिफायर को लगाया जाएगा। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, जिनका निर्वाचन क्षेत्र जगाधरी है। और इनके पास कौन कौन से विभाग है यह भी हम जान लेते हैं। इनके पास शिक्षा विभाग, वन, पर्यटन विभाग, संसदीय मामले और सत्कार, और इसके अलावा कला और संस्कृति मामले भी कंवरपाल गुर्जर को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए किस जिले में समारोह का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी पंचकुला जिले में। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा के पंचकुला जिले में समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब जान लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक में भारत की क्या रही स्थिति। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के द्वारा कुल 19 पदक जीते गए और पदक जीतने के बाद भारत 24वें स्थान पर रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब की बार सबसे ज़्यादा पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान यानी एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा यानी 8 पदक जीते, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4 और टेबल टेनिस और तीरंदाजी में एक एक पदक जीता है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 के रियो पैरालंपिक में रहा था, जहां उसने यानी 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते थे। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में की गई थी, लेकिन भारत ने पैरालंपिक में 1968 में हिस्सा लिया था और 1984 के पैरालंपिक में भारत ने इन खेलों में लगातार भाग लेता आ रहा है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक के पहले यानी 11 खेलों में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा 4 स्वर्ण समेत कुल 12 पदक जीते गए थे। लेकिन अब की बार यानी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 19 पदक जीते गए हैं, जिनकी संख्या यानी अब तक की टोक्यो पैरालंपिक में 31 संख्या हो गई है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो के द्वारा किया गया और इस पैरालंपिक की मशालधारी सुनसुके उचिदा, करीन मोरिसाकी और यूई कामिजी है। 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का यानी ये आपका 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये आपका 2021 में हुआ, जो कि 16वां संस्करण था। और इससे पहले 2016 में पैरालंपिक रियो डी जनेरियो में हुआ था। और अगला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक यानी 2024 का आयोजन पेरिस यानी फ्रांस में किया जाएगा। इस बार टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन 24 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक किया गया है, जिसमें कुल देशों ने यानी 163 देशों ने भाग लिया और इसमें आपके लगभग 4500 खिलाड़ी थे। और इस टोक्यो पैरालंपिक में 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया गया है। इसमें भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लिया, यानी सबसे ज़्यादा अब की बार भारत के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। भारत ने 9 अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें कुल 54 खिलाड़ी ने भाग लिया था। टोक्यो 57 साल बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और गृह मंत्री निशित प्रामाणिक ने 2020 टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत के पैरालंपिक खेलों के लिए थीम सॉन्ग्स कर दे कमाल तू लॉन्च किया है। दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर संजीव सिंह के द्वारा इस गाने की रचना की गई और इसे गाया गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। और 19 पदक जीतने के बाद भारत 24वें स्थान पर रहा है।
टोक्यो पैरालंपिक में समापन समारोह यानी भारतीय ध्वजावाहक के रूप में अवनी लेखरा बनी है, जबकि टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजारोहक आपके टेकचंद थे। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था, यानी ओलंपिक के इतिहास में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के में भारत के द्वारा कुल 7 मेडल जीते गए और जिसमें भारत 48वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी शेफाली वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 नवीनतम रैंक में जारी की गई, जिसमें शेफाली वर्मा पहले स्थान पर रही है और शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी है। भारत की युवा स्टार बल्लेबाज यानी शेफाली वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की यानी ICC की नवीनतम रैंक में महिला T20 बल्लेबाजों में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ऑलराउंडर की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गई है। शेफाली 759 अंकों के साथ रैंकिंग में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोनी है, जिन्होंने 744 अंक प्राप्त किए हैं, और तीसरे स्थान पर उप कप्तान यानी स्मृति मंधाना जो कि तीसरे स्थान पर रही है। ऑस्ट्रेलिया की मेग लेलिन जो कि 709 अंकों के साथ चौथे स्थान पर और सोफी एक स्थान का फायदा यानी 5वें स्थान पर रही है। और शेफाली का जन्म कहाँ पे हुआ था? रोहतक जिले में हुआ था। और शेफाली की जो जन्म आपका रोहतक जिले में हुआ था, इनका 28 जनवरी 2004 को जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं ICC। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका वर्तमान नाम यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर रखा है और इसका मुख्यालय दुबई के यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और इसमें सदस्यों की संख्या 104 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल है और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्केले और इसके CEO है भारत मोनी साहिनी। अब बात कर लेते हैं रोहतक जिले की। रोहतक जिला 1858 में से लेकर 1884 ईस्वी के मध्य तक हिसार डिवीजन का एक भाग था। 1884 से 1910 के मध्य यह दिल्ली का भाग रहा है तथा बाद में वर्ष 1912 में अंबाला डिवीजन में मिला दिया गया और रोहतक जिले में पहले झज्जर व सोनीपत भी शामिल थे। रोहतक महाभारत कालीन यानी रोहतिका से संबंधित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोहतक शहर राजा रोहतास के द्वारा स्थापित किया गया था। महाभारत के समय दुर्योधन की सेना भी यहाँ पर रुकी थी। रोहतक के खोखराकोट यानी इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं और 8 नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन का तीव्र विरोध रोहतक जिले में हुआ था। वर्ष 1929 में रोहतक में एक सभा आयोजित हुई थी जिसके मुख्य अतिथि मोतीलाल नेहरू थे। रोहतक की सीमा किसी भी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। इसके अलावा रोहतक का चरखी दादरी जिला है जिसकी सीमा भी किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। रोहतक को हरियाणा की एजुकेशन सिटी व राजनीतिक राजधानियों भी कहा जाता है और एजुकेशन सिटी के नाम से सोनीपत जिले को जाना जाता है, लेकिन हरियाणा की एजुकेशन सिटी रोहतक जिले को कहा जाता है। रोहतक में वर्ष 1976 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और वर्ष 2004 में इस विद्यालय में राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक की स्थापना की गई है। रोहतक के मानसरोवर पार्क में जिला स्तरीय युद्ध स्मारक स्थित है जिस पर पूरे जिले के शहीदों के नाम संगमरमर की शिलाओं पर खुदाई करके अंकित किए गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का सोरी बाजार भी रोहतक जिले में स्थित है
और रोहतक जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। यानी जब हरियाणा की स्थापना हुई तब रोहतक भी उसमें जिला था। यानी रोहतक जब बना उस समय हरियाणा में कुल 7 जिले थे, जिसमें रोहतक भी आपका शामिल था। और रोहतक जिले को शुगर सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों में 26 सितंबर से पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 13 जिलों में। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष को 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों को जागरूकता करना। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है और इस बीमारी का शिकार अधिकांश बच्चे होते हैं। पोलियो को पोलियोमाइलाइटिस या फिर शिशु अंगात भी कहा जाता है। और हरियाणा के 13 जिलों में पोलियो अभियान को चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के द्वारा 7वां आपूर्ति केंद्र बनाया जाएगा? तो दोस्तों यह बनाया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के द्वारा 7वां आपूर्ति केंद्र को बनाया जाएगा। और गुरुग्राम जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और गुरुग्राम जिले का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। और गुरुग्राम जिले को किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं अमेजन के बारे में। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस है, जिसकी शुरुआत 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय सेटल यानी यूएसए में है और इसके वर्तमान सीईओ एंडी जेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में गन्ने के भाव में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई है हरियाणा प्रदेश में गन्ने के भाव में, जो कि गन्ने का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर अब 362 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि पिछले 4 साल में पंजाब में गन्ने का भाव 310 रुपये प्रति क्विंटल था। हरियाणा में गन्ने का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन जिसे बढ़ाकर अब 362 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं जेपी दलाल के बारे में। इनका निर्वाचन क्षेत्र लोहारू है और इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? इनके पास कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, कानून एवं विधायी, ये सभी विभाग जेपी दलाल को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में प्रथम बार मेट्रो कब चलाई गई थी? तो दोस्तों यह चलाई गई थी 2010 में, जो कि हरियाणा में प्रथम बार मेट्रो चलाई गई थी। और किस जिले में चलाई थी? यह चलाई थी गुरुग्राम जिले में। अब बात कर लेते हैं 10 सितंबर के रिवीजन के बारे में। हरियाणा प्रदेश में किसान अपने खाद्यान्न और फलों को सीधे विदेश एजेंसियों को बेच सके, इसके लिए केंद्र सरकार की कौन सी संस्था से जोड़ा गया है? तो दोस्तों यह संस्था थी केंद्र सरकार की एपीडा, जो कि किसान अपने खाद्यान्न फसलों को या फिर फलों को सीधे विदेश एजेंसियों को बेच सके, तो केंद्र सरकार की यह संस्था आपकी एपीडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के किस निदेशक की पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया था प्रोफेसर धीरज की पुस्तक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी सहयोग विभाग स्थापित करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों यह बन गया है पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा 18 से 30 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई? तो दोस्तों यह शुरू की गई है ई टिकट प्रणाली। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा सरकार ने
पंचायती राज में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता की एक समिति का गठन किया था? हमारे पास और ऑप्शन है धर्मवीर, बनवारी लाल, मांडू सिंह मलिक या जीडी तपासे। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।